जुडिशियल प्रोसेस का एक महत्वपूर्ण अंग है कोर्ट्स और जजेस का काम। लेकिन जब जुडिशरी के अंदर करप्शन और इम्प्रॉपर्टी के आरोप लगते हैं तो इससे न सिर्फ केसेस का डिस्पोजल प्रभावित होता है बल्कि पूरी जुडिशरी पर विश्वास भी कमजोर हो जाता है। ये समस्या सिर्फ भारत तक सीमित नहीं है बल्कि दुनिया भर में ये दिक्कत देखी जाती है। अब आप सोचेंगे कि हम इस टॉपिक को क्यों डिस्कस कर रहे हैं, तो बात कुछ ऐसी है कि सोमवार को सुप्रीम कोर्ट में एक केस ऐसा सामने आया है जहां हमें इसी विषय में चर्चा सुनाई दी है। दरअसल सुप्रीम कोर्ट ने सोमवार को एक फॉर्मर उत्तर प्रदेश डिस्ट्रिक्ट जज द्वारा मीडिया आउटलेट्स और सीनियर जर्नलिस्ट के खिलाफ दाखिल की गई अपील्स को सुना है, जिसमें उनके खिलाफ करप्शन और जुडिशियल प्रोसेस में गलत काम करने के आरोप लगाए गए थे। आपको जानकर हैरानी होगी कि फॉर्मर जज ने ये केस 2017 में न्यूज आर्टिकल्स में छपी गई रिपोर्ट्स को लेकर किया था। ये मामला जस्टिस BR गवई और KV विश्वनाथन की बेंच के सामने लिस्टेड था, जिन्होंने इलाहाबाद हाईकोर्ट के ऑर्डर्स के खिलाफ सुनवाई की, जिसमें हाईकोर्ट ने मीडिया एंटिटीज और जर्नलिस्ट के खिलाफ फॉर्मर जज द्वारा फाइल्ड डिफेमेशन केस प्रोसीडिंग्स को क्वैश कर दिया था। सुप्रीम कोर्ट ने इस केस में क्या फैसला लिया है, इसके बारे में तो हम बात करेंगे ही, लेकिन उससे पहले रिकैप के तौर पर आपका जानना जरूरी है। ये प्रोसीडिंग्स गायत्री प्रजापति, जो समाजवादी पार्टी लेड यूपी गवर्नमेंट में फॉर्मर मिनिस्टर थे, के मामले में सामने आई है। आपको बता दो कि उन पर 2017 में रेप का आरोप लगा था। गिरफ्तार होने के बाद उन्होंने एक बेल एप्लीकेशन दाखिल की, जिस पर एक एडिशनल सेशंस जज के द्वारा उनके पक्ष में फैसला दिया गया, जबकि इन्वेस्टिगेशन अभी भी पेंडिंग थी। इस बेल ग्रांट ने जुडिशियल इम्प्रॉपर्टी के स्पेकुलेशंस को जन्म दिया। कुछ मीडिया आउटलेट्स ने न्यूज रिपोर्ट्स पब्लिश की, जिसमें ये आरोप लगाया गया कि प्रजापति को बेल देना एक बड़ी साजिश का हिस्सा था, जिसमें सीनियर जजेस शामिल थे, जिनमें पिटीशन जज राजेंद्र सिंह, फॉर्मर डिस्ट्रिक्ट जज लखनऊ भी शामिल थे, और प्रजापति की बेल प्ली का आउटकम पहले से ही डिसाइड किया गया था। आरोप के अनुसार 3 एडवोकेट्स जो कंसर्न बार एसोसिएशन के ऑफिस बेयरर थे ने पिटिशनर जज के साथ एक डील की थी, ताकि जो जज बेल ग्रांट करे, दैट इज एक एडिशनल डिस्ट्रिक्ट एंड सेशन जज जो 3 वीक्स में रिटायर होने वाले थे, उन्हें कंसर्न कोर्ट में पोस्ट किया जा सके ₹10 करोड़ के बदले, जिसमें से ₹5 करोड़ एडवोकेट्स ने और ₹5 करोड़ पिटिशनर जज और बेल ग्रांट करने वाले जज ने शेयर किए। इन न्यूज रिपोर्ट से एग्रीव्ड होकर पिटिशनर जज ने मीडिया ऑर्गेनाइजेशंस और उनके मैनेजमेंट और न्यूज एंकर्स के खिलाफ डेफेमेशन कंप्लेंट्स दाखिल की। इनमें शामिल थे आजतक.in, अमर उजाला, IndiaTVNews.com, Fire D'Souza, former executive editor of Mirror Now, Arun Puri, chairman and director of TV Today Network Limited, Mohit Grover, former senior sub-editor with Aajtak.in, Shobhana Bhartiya, chairperson and editor director of HT Media, Sukumar Ranganathan, editor-in-chief of Hindustan Times, Supriya Prasad, associated with Aajtak, Rahul Shivshankar, former editor-in-chief at Times Now, Shashank Shantanu, news editor PTI, Adil Zainul Bhai, chairman of Network 18 Group, etc. इन कंप्लेंट्स में ये आरोप लगाया गया कि न्यूज आइटम्स ने पिटिशनर जज की इमेज को टार्निश किया, क्योंकि इन्होंने इम्प्लाई किया कि उन्होंने अपने आप को इरेगुलर प्रैक्टिसेस में इन्वॉल्व किया by posting Mishra in a sensitive POCSO court in exchange for money। आगे ये भी कहा गया कि न्यूज आइटम्स ने जुडिशियल प्रोसेस में इम्प्रॉपर्टी को इंसिनुएट किया, क्योंकि ये सजेस्ट किया गया था कि मिश्रा जो ऊपर वाली पोजीशन में पोस्ट किए गए, उन्होंने प्रजापति को बेल ग्रांट किया। ये भी पिटिशनर के ग्रीवियांस थे कि इन आर्टिकल्स के पब्लिश होने से सुप्रीम कोर्ट कॉलेजियम ने उन्हें हाई कोर्ट जज बनाने की रिकमेंडेशन को वापस ले लिया। आपको बता दूं कि सोमवार को इस मैटर के सुप्रीम कोर्ट में आने के बाद बेंच ऑफ जस्टिस BR गवई एंड KV विश्वनाथन ने इलाहाबाद हाई कोर्ट के ऑर्डर के साथ इंटरफेयर करने से मना कर दिया है। इसका मतलब ये है कि सुप्रीम कोर्ट फॉर्मर उत्तर प्रदेश डिस्ट्रिक्ट जज द्वारा फाइल्ड प्लीज को डिसमिस कर चुका है अगेंस्ट मीडिया आउटलेट्स and senior journalists over the publishing of news reports in 2017, wherein allegations of corruption and impropriety in the judicial process were leveled against him। अगर बात करें इलाहाबाद हाईकोर्ट में हुई प्रोसीडिंग्स की, तो डेफेमेशन कंप्लेंट प्रोसीडिंग्स और समनिंग ऑर्डर्स को चैलेंज करते हुए मीडिया ऑर्गेनाइजेशंस और जर्नलिस्ट ने इलाहाबाद हाईकोर्ट का रुख किया था। उनका प्राइमरी कंटेंशन था कि इम्प्यून न्यूज आइटम्स बिना किसी मेंसीरिया के पब्लिश की गई थी, सिर्फ गुड फेथ में ऑथेंटिक इन्फॉर्मेशन के आधार पर, यानी कि एक कम्युनिकेशन जो हाई कोर्ट से सुप्रीम कोर्ट को 3 मई 2017 को भेजा गया था। ये भी कहा गया कि एफोरमेंशन्ड कम्युनिकेशन के सब्सटेंस ने ये इंडिकेट किया है कि उस वक्त के चीफ जस्टिस ऑफ हाई कोर्ट के कहने पर एक कोवर्ट इन्वेस्टिगेशन की गई थी रिगार्डिंग प्रजापति को बेल देना और सीनियर जजेस का पर्पटेड इन्वॉल्वमेंट, जिसमें पिटिशनर भी शामिल थे। पिटिशनर जज ने दूसरी तरफ ये आर्ग्यू किया था कि एलिज लेटर एक प्रिविलेज्ड कम्युनिकेशन था 2 कॉन्स्टिट्यूशनल इंस्टीट्यूशंस के बीच एंड मीडिया पर्संस को ऑफिशियल सीक्रेट्स एक्ट 1923 के तहत प्रोसिक्यूट किया जाना चाहिए कॉन्फिडेंशियल कम्युनिकेशन को पब्लिश करने के लिए। ये भी कहा गया कि न्यूज आइटम्स को न्यूज पोर्टल्स और दूसरे लोगों ने बिना वेरिफिकेशन के पब्लिश किया,
और ऐसा करते वक्त उन्होंने न्यूज ब्रॉडकास्टर्स एंड डिजिटल एसोसिएशन न्यू दिल्ली द्वारा तैयार किए गए कोड ऑफ एथिक्स एंड ब्रॉडकास्टिंग स्टैंडर्ड्स के नॉर्म्स का पालन नहीं किया। इलाहाबाद हाईकोर्ट ने मटेरियल को परयूज करते वक्त ये नोट किया कि प्रिविलेज्ड कॉरेस्पॉन्डेंस के कंटेंट बिटवीन हाई कोर्ट एंड सुप्रीम कोर्ट, जिसके आधार पर एलिज्ड डेफेमेटरी न्यूज आइटम्स बेस थी, पिटिशनर द्वारा डिनाई नहीं की गई। हाई कोर्ट ने ये भी कहा कि मीडिया पर्सन्स का एक्शन एलिज्ड डेफेमेटरी न्यूज आइटम्स को पब्लिश करना एक्सेप्शन 1 एंड 3 to section 499 IPC that is defamation के अंडर कवर होता है। For the context, the first exception to section 499 states that it is not defamation to impute anything true concerning any person if it be for the public good, that the imputation should be made or published. Whether or not it is for the public good is a question of fact. Further, the third exception to this provision states that it is not defamation to express in good faith any opinion whatever respecting the conduct of any person touching any public question and respecting his character so far as his character appears in that conduct. आखिरकार हाई कोर्ट ने ये कहा कि कंप्लेंट्स कुछ नहीं, सिर्फ लीगल प्रोविजंस का शेयर अब्यूज थी और कोई ऑफेंस एज एलिज्ड नहीं बनता है। अकॉर्डिंगली डेफेमेशन प्रोसीडिंग्स को क्वैश कर दिया गया। इसी क्रिमिनल प्रोसीडिंग्स के क्वैशिंग के खिलाफ पिटिशनर जज ने सुप्रीम कोर्ट का रुख किया था। आपको बता दूं कि ये पहला इंसिडेंट नहीं है जहां जजेस पर ऐसे इल्जाम लगाए गए हैं। इससे पहले भी कुछ इंसिडेंट्स हो चुके हैं, जैसे कि पहला प्रशांत भूषण केस। सुप्रीम कोर्ट के एडवोकेट प्रशांत भूषण ने जुडिशरी के यूसीसी पदाधिकारियों पर करप्शन के आरोप लगाए थे। भूषण ने अपने ट्वीट में कहा था कि कुछ चीफ जस्टिसेस ने करप्शन में भाग लिया था। इस पर सुप्रीम कोर्ट ने सुओ मोटो कंटेम्प्ट प्रोसीडिंग्स भी शुरू की थी और भूषण को गिल्टी पाया था। ये मामला जुडिशियल इम्प्रॉपर्टी का एक उदाहरण है जहां एक एडवोकेट ने जुडिशरी के यूसीसी अधिकारियों पर आरोप लगाए। दूसरा केस है गायत्री प्रजापति बेल केस। जुडिशरी में ऐसे करप्शन और इम्प्रॉपर्टी के कई प्रभाव होते हैं जो न्याय प्रक्रिया को प्रभावित करते हैं, जैसे कि डिले इन जस्टिस। जजेस द्वारा भ्रष्टाचार केसेस को खत्म करने में देरी कर सकता है। जब जजेस भ्रष्टाचार में शामिल होते हैं तो केसेस को मैनिपुलेट किया जा सकता है, एविडेंस को टेम्पर किया जा सकता है और असली मुद्दों से हटकर पर्सनल गेन्स को प्रायोरिटी दी जा सकती है। दूसरा इसका इम्पैक्ट वीकनिंग ऑफ ट्रस्ट को लेकर देखा जाता है। जुडिशरी पर लोगों का विश्वास तभी बना रहता है जब वो न्याय को ईमानदारी और इम्पार्शियलिटी के साथ देते हैं। जब जजेस करप्शन में लिपट जाते हैं तो लोगों का जस्टिस सिस्टम पर विश्वास खत्म हो जाता है, जो कि डेमोक्रेसी के लिए खतरनाक है। इन कंक्लूजन, जुडिशरी में करप्शन और इम्प्रॉपर्टी एक गंभीर समस्या है जो न्यायिक प्रक्रिया और न्यायिक प्रणाली के मूलभूत सिद्धांतों को प्रभावित करती है। इससे निपटने के लिए ट्रांसपेरेंसी और अकाउंटेबिलिटी को बढ़ावा देना होगा। जजेस को एक स्ट्रिक्ट कोड ऑफ कंडक्ट का पालन करना होगा और जुडिशरी को एक स्ट्रॉन्ग इंटरनल ओवरसाइट मैकेनिज्म बनाना होगा। जुडिशियल प्रोसेस में करप्शन को रोकने के लिए सरकार और जुडिशरी को मिलकर काम करना होगा। ये जरूरी है कि लोगों का न्यायिक प्रणाली पर विश्वास बना रहे और जुडिशियल ऑनेस्टी और इम्पार्शियलिटी से प्रदान किया जाए। That is all. Share your views in the comment section and keep following Law Chakra.